चाल को हम फॉलो करते हैं, मैंने भी 15 साल भेड़ चाल को फॉलो किया, पहली से लेके 10th तक पढ़ाई करी, घर वालों का काफी पैसा इन्वेस्ट करा दिया, और उसके बाद +2 करी, स्टेनोग्राफी करी मैंने, शॉर्ट हैंड वगैरह कि ये सोच के कि मेरे एक रिलेटिव्स ने मेरे को ये चीज बोली थी कि अगर तू स्टेनो कर लेगा तो तेरी गवर्नमेंट जॉब इजीली लग सकती है। देन मैंने ये चीज देखी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, अमीर लोग के पास बहुत ऑप्शंस है लाइफ में कुछ भी करने के, बट जो मिडिल क्लास और पुअर फैमिली है उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है, नौकरी करना मर्जी नहीं, एक तरह से एक मजबूरी बन जाती है। +2 क्लियर हुई, उसके बाद जब मार्केट में निकला तो कोई जॉब नहीं मिली, उसके बाद डिग्री में एडमिशन ले लिया, सोचा 3 साल शायद डिग्री करूंगा, डिग्री करने के बाद शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डिग्री करने के बाद शायद एक अच्छी लेवल की इनकम मैं कमा पाऊंगा। तो मेरी डिग्री 2016 में कंप्लीट हुई, मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। बट अगर मैं अपने आप को पेरेंट्स से अलग करके देखूं, मेरे फादर नहीं है, 2002 में एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ। मेरे मदर थे जो जॉब कर रहे, जो घर को चलाते थे अकेले, तो मेरा सबसे पहला सपना यही था कि मैं स्टडी भी इसीलिए कर रहा था कि जल्दी जल्दी अब मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले अपनी मदर के लिए कुछ करूंगा, अपनी मदर को फ्री करूंगा, फैमिली की जिम्मेवारी जल्दी से जल्दी अपने ऊपर लूंगा। मैंने 18 साल की उम्र से, जब मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ था, बीए कर रहा था मैं, ग्रेजुएशन मेरा फर्स्ट ईयर जब क्लियर हुआ था, मैंने उसी ईयर क्लियर होते ही मैंने 18 साल के होते ही जॉब करनी शुरू कर दी थी। जब मैं रिज्यूम बनवा के मार्केट में निकला तो सबसे पहली जॉब मैंने करी कॉल सेंटर के अंदर। आज आप अगर मेरी इंस्टाग्राम देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे मेरी इनकम लिखी है, वहां पे इनकम मैंने बैंक डिटेल के साथ डाली हुई है, 2.5 लाख, 3.5 लाख, फिर 5.5 लाख तक। ठीक है, बट बात करें वो आज है, बट अगर पास्ट में जाऊं ना, तो एक वक्त वो था जब मैं 6,200 रुपए की जॉब करता था आइडिया के कॉल सेंटर में। तो मैंने उस टाइम ये चीज सोची कि मैंने +2 तक मतलब कि इतना पैसा घर वालों का लगा दिया, और उसके बाद जॉब कितने ही मिल रही है, 6,200 रुपए की। क्या 6,200 रुपए में घर चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। वो वक्त था 2015 का। ठीक है, तो उस टाइम मैंने देखा कि मार्केट में कितना स्ट्रगल है, कि हमारे पेरेंट्स कितनी मुश्किल से पैसा कमा के लाते हैं। उस टाइम पैसे की वैल्यू पता लगी। जो हमारे बीच यंगस्टर्स है ना, जिन्होंने अभी तक कमा के नहीं खाया, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जब खुद कमाते हैं ना तब पता लगता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और हम अपने पेरेंट्स की कमाई को कई बार बड़ी गलत जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यही चीज बोलूंगा कि सबसे पहले उस चीज की कदर करे, वैल्यू करे। मेरे को उस टाइम वैल्यू हुई कि हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करके पैसा कमा के लाते, कितना मुश्किल है घर को अपने दम पे चलाना। ठीक है, तो वो जॉब करी, 3 से 4 महीने जॉब करी, एक्सपीरियंस हो गया मार्केट का, पता लगा आज मार्केट के वो हाल नहीं है, 2001-2 का टाइम नहीं कि 10वीं 12वीं करके आपको कोई टॉप लेवल की पोस्ट मिल जाएगी। तो मार्केट में देखा कि लोग M.Tech तक करके ना, उसके बाद मैंने और जॉब्स करी, मेरा लास्ट ईयर क्लियर हुआ 2016 के अंदर। तो उसके बाद मैं लगा सिनेपोलिस के अंदर, सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर एक थिएटर है सिनेपोलिस, जो कि वो भी अमेरिकन ब्रांड ही है सिनेपोलिस, जैसे पीवीआर सिनेमाज है वैसे सिनेपोलिस सिनेमाज है। ठीक है, तो मैंने उसमें जॉब करी, वहां पे मेरी 7,200 सैलरी थी, मतलब 1,000 रुपये लगा लो इंक्रीमेंट लग गया 2 साल, अगर 2 साल बाद जब मैंने जॉब करी। तो उस टाइम मैंने ये चीज देखी कि वहां पे मुझे वो काम करना पड़ रहा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं डिग्री करने के बाद ऐसा काम करूंगा। आपने वहां पे थिएटर में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, जब आप थिएटर में एंटर करते हैं, जब आपको हॉल में बिठाया जाता है, तो एक टिकट चेक करने वाला होता है इंसान, जो आपको टिकट चेक करके एक सीट पे बिठाता है। मैंने वो काम भी किया। तो उस टाइम अपने ऊपर होता था कि प्रदीप क्या मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ? तो काफी कुछ क्लियर हुआ है ना, काफी कुछ पता लगा, दुनियादारी का स्ट्रगल का पता लगा कि मार्केट में स्ट्रगल कितना है। तो वो 1 मंथ ही मैंने जॉब करी, सोचा था फिर खुद का स्टार्टअप का, मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि नौकरी मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ ना कुछ एक छोटा स्टार्टअप करूं, पर खुद का स्टार्टअप करूंगा। क्योंकि एक ऑटो चलाने वाला भी ना, आज ऑटो चलाने वाला आज डिग्री करे वैसे ज्यादा कमा रहा है, प्रैक्टिकली अगर आप बाहर देखेंगे। ठीक है, तो उस टाइम ये चीज पता लगी, घर इससे चलेगा, कागज के टुकड़े से नहीं। चाहे जितनी मर्जी हाई लेवल की डिग्री कर लूं, मैं राशन वाले को डिग्री देके राशन नहीं ले सकता, पैसा चाहिए वहां, पर पैसा कमाए कहां से? घर चलेगा कैसे? पैसे से चलेगा ना, कहां से कमाए? तो उस टाइम ये चीजें देख के समझ आया। और फिर किसी ने एडवाइस दी कि उसके बाद मैं एक और जॉब मैंने करी, फिलिप्स कंपनी मैंने जॉब करी। फिलिप्स कंपनी 11 फेज मोहाली में उसकी फैक्ट्री थी। वहां पे मेरे साथ एक पर्सन जॉब करता था, मेरे साथ ही, मेरे से 2-3 साल बड़ा था वो, 3-4 साल बड़ा था। मेरी 20 ईयर एज थी, उसके नियर बाय थी 24-25 साल उसकी एज थी। और उस शख्स ने M.Tech की हुई थी। आप इमेजिन कर रहे हैं M.Tech, और वो मेरे साथ जॉब कर रहा था 7,400 रुपए सैलरी में फैक्ट्री के अंदर। वो शख्स M.Tech परसुइंग थी, उसका लास्ट ईयर चल रहा था, पर वो सोच के देखो M.Tech किस लेवल की स्टडी है, B.Tech करने का क्या कर रहा है वो।
तो मैं और ज्यादा अंदर से होप जो थी वो खत्म हुई कि बड़ी बड़ी डिग्रीज करके भी आज कोई मतलब कि मार्केट में सोच के देखो, एक बीटेक करने में अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो 5 से 6 लाख रुपया लग जाता है। सिविल इंजीनियरिंग करते हो अगर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, 6 लाख 7 लाख रुपए में डिग्री होती है वहाँ बीटेक। ठीक है, उसके बाद जॉब पता है कितने की मिल रही है? 10,000 12,000। अगर वो 6-7 लाख रुपए में इंटरेस्ट पे भी दे देना किसी को और 3% पे भी दे दे तो उससे बहुत ज्यादा कमा लेंगे। ठीक है, जॉब से ज्यादा कमा लेगा एक इंसान। पर क्या करे, हमें स्कूलों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिलती, हमें एकेडमिक नॉलेज मिल जाएगी। बीरबल कब मरा, अकबर ने कितनी जंगें जीती, प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है। क्या हमारे काम आती है वो चीज? हमारे लाइफ में काम नहीं आने वाली। हम वो नॉलेज ले रहे हैं जो शायद जिंदगी में आगे काम भी नहीं आएगी, जो पेपर तक सीमित है। हमें दुनिया की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आज चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। सो मैं बहुत लकी था, मैं बहुत लकी था। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया मास्टर्स के अंदर, और जॉब के लिए सर्च भी करता रहा कि पार्ट टाइम, क्योंकि 20 साल की एज में अगर हम घर से मांग के खा रहे हैं ना तो लानत है हमारे ऊपर। मैं तो यही चीज बोलता हूँ, 18 साल की एज के बाद भी अगर खा रहे हैं ना घर से लेके तो हमारे ऊपर लानत है। हमें पैरों पे स्टैंड होना चाहिए। और करते क्या आज के टाइम, आपको पता है यूथ कोई लड़कियों के पीछे पागल है, तो रिलेशनशिप्स के पीछे, गर्ल्स बॉयज दोनों ही। आज अगर कोई बच्चे कॉलेज जा रहे हैं ना तो 90% बच्चे कॉलेज पढ़ने नहीं जाते, आज सभी को पता है ये चीज। और वो अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको नहीं पता। कहते हैं ना, आज के करे हुए कर्म जैसी करनी वैसी भरनी। आज के किए कर्म आने वाले टाइम में भुगतने पड़ेंगे। अगर आप अभी सही काम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ सही हो जाएगी। अगर आप हंसी मजाक में लेते हैं ना लाइफ को, तो जिंदगी ने हंसी मजाक हो जाना आगे जाके। ठीक है, तो मेरे को लगता है कोई भी हम में से चाहता होगा कि हमारी जिंदगी हंसी मजाक हो जाए। ठीक है, तो वैसी लाइफ हर एक इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ बेटर हो, तो उसके लिए अभी सीरियस होना पड़ेगा, आपको सर्च करने पड़ेंगे प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने कभी प्लेटफॉर्म तो सर्च करे नहीं थे, वही जॉब वाला माइंडसेट था। तो मेरी मास्टर्स का फर्स्ट सेम क्लियर हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स कर रहा था। मेरा रोल नंबर है 56525। 56525 आज भी मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं मास्टर्स का फर्स्ट ईयर का, आपको पीयू रिजल्ट में जाके मिल जाएगा वेबसाइट के अंदर। 2016 दिसंबर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री मास्टर्स। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज पता क्यों बता रहा हूँ कि कई लोग सोच रहे हैं कहीं यार किसी तरह का ये इंसान जो सामने में बता रहा है क्या ये फैक्ट तो नहीं रहा। मैं कोई भी चीज आपको यहाँ पे सारी चीजें वही चीज बताऊंगा जो मेरे साथ हुई है। ठीक है, तो आप मेरा रिजल्ट भी देख सकते हैं, मैं खुद मास्टर्स ड्रॉप आउट हूँ। और मास्टर्स को ड्रॉप करने का मेरा रीजन क्या रहा था कि मैं जब जनवरी का महीना आया, दिसंबर के एग्जाम क्लियर होने के बाद, जनवरी 27 जनवरी 2017 की बात है, जब मेरी लाइफ के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी आई, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। और ये आई कैसे? जैसे बहुत सारे लोग हमारे बीच वो होंगे जिनकी लाइफ में फॉर एवर लिविंग उनके दोस्तों के थ्रू नहीं आई, रिश्तेदार के थ्रू नहीं आई। काफी ऐसे भी लोग हैं जिनके थ्रू लाइफ में दोस्तों के थ्रू प्लेटफॉर्म आया, बट मेरी लाइफ में अननोन के थ्रू ये प्लेटफॉर्म आया था। मैंने अपने एक फ्रेंड को शेयर किया था, मैंने एक फ्रेंड को शेयर किया था कि मेरे को एक किसी जॉब की जरूरत है। तो मेरे फ्रेंड के जो फ्रेंड थे मिस्टर शैलेश कुमार, जो मेरे आज ग्रेट अपलाइन है, वो फॉर एवर कर रहे थे। तो मेरे फ्रेंड को शैलेश कुमार यादव ने शेयर किया कि कोई लड़का है जिसे काम की जरूरत है। और मेरे फ्रेंड ने देन मुझे ये प्लेटफॉर्म शेयर किया, और उस फ्रेंड का नाम है मिस्टर पवन सोनी, जो कि आज मेरे डायरेक्टर में मेरी टीम में मैनेजर है। आज वो भी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, बट उस टाइम वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पे फोकस नहीं किया, उन्होंने मुझे शेयर कर दिया। और मैं ऑफिस गया, जैसे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुई है, मेरी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नहीं हुई थी। मेरी मोहाली के आरडीओ में ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन हुई। और जब मेरे को प्रेजेंटेशन दी गई ना, मेरे से एक सवाल पूछा गया जो मेरे से आज तक मैंने जितनी भी जॉब्स में इंटरव्यू दिए वहां कभी नहीं पूछा कि आपके ड्रीम्स क्या है। मेरे से ये सवाल पूछा और मानोगे मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया कि मैं क्या बोलूं ड्रीम्स, क्योंकि कभी सोचे नहीं कि ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो ड्रीम क्या था, उन्होंने पूछा कितनी इनकम कमाना चाहते हो पर मंथ। तो मैंने बोला कि सर 15,000 आ जाए, 12-15,000 मैं कमा लूं, स्टडी के साथ साथ बहुत है मेरे लिए। तो उस टाइम जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे उन्होंने मेरे को एक बात बोली, कहते प्रदीप अगर तू खुद की कीमत 15,000 पे समझता है अपनी नजरों में, तो तेरी दुनिया का कीमत लगी, पहले खुद की नजर में तो अपनी औकात बढ़ा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर इंसान की यही है जो जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते, वो खुद को ही छोटा समझते हैं अपनी नजरों में। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये चीज मैटर नहीं करती, आप अपने बारे में क्या वैल्यू रखते हो अपने माइंड के अंदर, वो चीज मैटर करती है। ठीक है, तो उस टाइम मेरी सोच थोड़ी सी बदली, मैंने देखा कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, यहाँ का जो कल्चर था वो बिल्कुल अलग था। बाहर हमें किया जाता है डीमोटिवेट, बाहर आप कोई बड़ी बात करोगे, सपनों की बात करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं। पर यहाँ पे सपने जगाए जाते हैं, जो सपनों को हम बचपन में लेते थे और बड़े होते होते भूल चुके, वो सपनों को जगाया जाता है।
कि हम रोड पे जा रहे हैं, हमें कोई गाड़ी पसंद आई तो हम पता क्या बोलते हैं, अगर हमारा कोई दोस्त हमें बोलते हैं ना, कोई ऑडी जा रही है, जैगवार जा रही है, दोस्त हमें बोलते तू कब लेगा, हम पता क्या बोलते थे, मैं क्या बोलता था, यार हमारी किस्मत में कहाँ, ये तो अमीर लोग हैं, किस्मत वाले हैं, जो अमीर घर में पैदा हो गए, ये चला रहे हैं। ठीक है, कहते हैं एक लाइफ वो होती है जो ऊपर वाला देता है, पर 90% जो मिलीनियर्स है ना, वो अपने दम पे मिलीनियर बने हैं। ऊपर वो अमीर घरों में पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, वो अपने दम पे मिलीनियर बने हैं। पर ये चीजें हम फोकस नहीं करते सेल्फ मेड मिलीनियर्स पे, हम सोचते हैं किस्मत से सब कुछ मिलता है, पर मैं आपको किस्मत से नहीं, कर्मों से ही मिलता है। ठीक है, तो कर्म ही अगर हम 10-20 हजार कमाने वाले करेंगे तो 10-20 हजार ही कमाएंगे लाइफ में। अगर बड़ा करना है तो प्लेटफॉर्म बड़ा चाहिए, कर्म भी बड़े करने पड़ेंगे। तो उस टाइम ऐसी माइंडसेट थी, बट यहाँ पे आके माइंडसेट चेंज हुआ। पहले दिन अगर मैं बताऊं आपको, फर्स्ट डे किसी की प्रेजेंटेशन होती है ना, तो माइंड बड़ा कंफ्यूज रहता है, मेरा बड़ा कंफ्यूज था, मेरे को सच बताऊं तो मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया। बट मैं जब नीचे गया तो मिस्टर अनमोल सर, जिनके पास आज मिनी कूपर कार है, उस टाइम सर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे थे, तो उनसे मेरी सीनियर अप्रोच हुई थी। बट मैं शैलेश सर को तो नहीं जानता, बट अनमोल सर को मैं जानता था। वो मेरे, जहां मैं रहता हूँ 30 सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर, वो वहीं पे रहते थे। तो हम बचपन में कई खेले भी, फॉर्मल फ्रेंड में आते थे, वो मेरे क्लोज फ्रेंड नहीं थे, फॉर्मल जस्ट हाय हेलो। तो आप, नॉर्मल सी बात है, देखो अगर बाहर कोई भी इंसान जितना मर्जी कमा रहा हो, जितना मर्जी ग्रोथ पे, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हमारा नोन, जिन्हें हम बचपन से जानते हैं, वो अगर तरक्की कर जे, तो आग लगती है। और आग दो प्रकार की होती है, एक जेलिसी वाली, एक इंस्पिरेशन वाली। तो मेरे जेलिसी वाली आग नहीं लगी थी, मेरी इंस्पिरेशन वाली आग लगी थी। क्योंकि वहां से वो, उस इंसान के अंदर घमंड नहीं था, वो बेशक लाख रुपए तक कमा रहा था, पर उस इंसान में घमंड नहीं था। वरना बाहर आपने देखा होगा लोगों के अंदर घमंड होता है, ईगो होती है, पर उसमें ईगो नहीं थी। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, प्रदीप मैं कर सकता हूं ना, तो तू भी कर सकता है, मैं सिखाऊंगा कैसे होगा, क्या तू रेडी है, क्या तू सीरियस हो सकता है, क्या तू रात दिन एक कर सकता है। तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि कर सकता हूं, अगर आप कर सकते हो देन आई कैन आल्सो डू द सेम, मैं भी कर सकता हूँ ये चीज। और मेरे को ये नहीं समझ आया था काम क्या है नहीं, बस ये चीज पता लग गई थी कि यहाँ ग्रोथ है। फर्स्ट डे मेरे को ये चीज पता लगी। उसके बाद आता है सबसे बड़ा चैलेंज। वो चैलेंज पता कौन सा होता है? पेरेंट्स, घर पे, फैमिली। हमारे इंडिया में ऐसा होता है, फॉरेन में ऐसा नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज में आपको पता है, बच्चे के ऊपर थोपा नहीं जाता, बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, उस वो जो करना चाहता है ना, वो चीज करता है। बट हमारे इंडिया में ना, हमें सबसे पहले कुछ अलग करने के लिए, बड़ा करने पहले तो पेरेंट्स को मनाना पड़ता है। अपने सपनों के लिए पेरेंट्स को मनाने, हमारे पेरेंट्स तक बिलीव नहीं करते हमारे ऊपर। मिडिल क्लास फैमिली ज्यादातर ऐसा होता है। कुछ कुछ सबके नहीं कह रहा मैं, कुछ के पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे बहुत लकी हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें स्टार्टिंग से बोलते हैं कि तू कर। बट मैंने बहुत ज्यादा फेस किया चैलेंज। मैंने जब घर पे प्लेटफॉर्म को शेयर किया, तो घर पे एक ही चीज बोली, अगर मैं घर पे ये चीज बोलता कि फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल ब्रांड है, उसमें मेरे को नौकरी मिल रही है 20,000 रुपए की, तब घर वाले बोलते बेटा कर ले। बट जब मैंने ये बोला ना कि फॉर एवर इंटरनेशनल ब्रांड है, मेरे को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है और मैं लाखों रुपया महीना कमा सकता हूँ, तब उन्होंने बोला बेटा फ्रॉड है, स्कीम स्कैम होएगा, कुछ नहीं होता, हमने दुनिया देखी है। मैं आपको बताऊं, हमारे पेरेंट्स ने दुनिया देखी है, पर आज के वक्त की नहीं, अपने टाइम की। उनके टाइम पे इंटरनेट नहीं चलता था, उनके टाइम पे लोग यूट्यूब से करोड़ों रुपया नहीं कमाते थे। आज वक्त बदल चुका है, हर चीज बदल चुकी है, हमारे कपड़े पाने के तरीके बदल चुके हैं, जूते पाने के तरीके, मोबाइल फोन, कितना कुछ चेंज हो चुका है। वक्त बदल चुका है, हर चीज चेंज हो चुकी है। वैसे ही पैसा कमाने के भी तरीके बदल चुके हैं। अब वो टाइम चला गया जब नौकरी करके ही पैसा कमाते थे, या दुकानदारी करके। आज स्मार्ट वर्क से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं लोग। पर कौन कमा रहे हैं? जिनको आता है। बट ये हमारे पेरेंट्स को नहीं पता। बट पेरेंट्स को पता ना भी हो तो उस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस चीज का पड़े कि हमें पता है कि नहीं पता। क्योंकि पेरेंट्स ने करियर नहीं बनाना, करियर किसने बनाना है? करियर बनाना है हमने खुद ने। क्या हम सीरियस हैं? मैं सीरियस था। मैंने उस टाइम यही चीज बोली, कोई बात नहीं, मैं पहले प्लेटफॉर्म को समझ लेता हूँ, कोई भी कमी हो, कोई भी चीज है, पहले अंडरस्टैंड करूं। क्योंकि देखो, लाइफ का एक डिसीजन होता है करियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। गलत ले लिया तो जिंदगी बर्बाद है, सही ले लिया तो जिंदगी आबाद है। तो मैंने प्रॉपर स्टडी किया। आप देखो, मैं मास्टर स्टूडेंट था, मेरा घुटनों में दिमाग तो था नहीं कि मैं ऐसे डिसीजन ले लूंगा किसी के भी कहने पे। मैंने प्रॉपर विकिपीडिया पे इसके बारे में रिसर्च करी, सब कुछ चेक किया, क्या ये सच में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब देखा ना कि बिजनेस 160 देशों में चल रहा है, तभी क्लियर हो गया कि यार, जब जो बिजनेस 160 देशों में चल रहा हो, बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं होगा। उसके बाद प्रैक्टिकली समझा कि बिजनेस किस चीज का, बिजनेस है हेल्थ का, और आने वाले टाइम में हेल्थ की डिमांड बढ़ेगी। मार्केट में और भी हेल्थ की कंपनीज है, बट मैटर करता है कि जिस चीज में बिजनेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है।
फॉरएवर वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहा है, मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है हमारा, पेटेंट है, पेटेंट मतलब जिसके कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है? ये चीज समझ आई। आने वाले टाइम में हेल्थ की डिमांड भी बढ़ेगी, आने वाले टाइम में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और हम बिजनेस ही दो चीजों में कर रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ में, जिसने बढ़ना ही बढ़ना है। तो उस टाइम सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज ली एंड अपना 2cc लेवल डन करने में स्टार्टिंग में हमें 2 मोड होते हैं फॉरएवर के अंदर। एक तो वो मोड होता है जिसमें हम यूजर बनते हैं, जब हमारी आईडी लगते हैं, हम यूजर बन जाते हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए हमें अपनी आईडी पे 2cc का बिजनेस करना होता है, चाहे हम इसको 10 साल में करें चाहे 1 शॉट में करें, ये हमारे हाथ में है। तो मेरे को था कि हाँ, इसके बाद भी हमारा बिजनेस शुरू होता है 2cc के बाद। मेरे को प्लानिंग मिली कि 2000 पॉइंट का बिजनेस सबसे पहले मुझे करना है। तो 2000 का पॉइंट बिजनेस करना था, तो उसके लिए मेरे को थोड़ी सी जरूरत थी फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल जरूरत थी, अभी तक जो मैं स्टडी कर रहा था वो तो पेरेंट्स की हेल्प से ही कर रहा था। तब उस टाइम करियर के लिए शेयर किया कि मैं अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस अपना, उस टाइम ऑनलाइन नहीं था, उस टाइम तो ऑफलाइन था, हेल्थ सप्लीमेंट्स का काम शुरू कर रहा हूँ। शेयर किया, तब उन्होंने यही चीज बोली कि कंपनी भाग जाएगी, पैसे लेके भाग जाएगी, ये वो। तो मैंने एक ही चीज बोली, पैसे लेके भागेगी, जब पैसे के रिटर्न में मेरे को प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो लेके क्या भागेगी। मार्केट से भी तो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पेस्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सोप्स हो गया, मार्केट से लेके आते हैं, वही प्रोडक्ट हम फॉरएवर से यूज कर सकते हैं। लॉस क्या, उसमें कोई लॉस भी नहीं है। अब हम मार्केट में जाते हैं, कोई फोन बाय करते हैं, पैसा दिया, फोन ले लिया, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है साथ में? हम एप्पल का फोन खरीद के लाए, क्या फॉरएवर एप्पल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा हमें? नहीं देगा। बट फॉरएवर में वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स भी यूज करने का मौका मिल रहा है, साथ में उसमें बिजनेस करने का भी मौका मिल रहा है। पर ये चीज मुझे समझ आई, मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आई। तो मैंने यही चीज बोली, आने वाले टाइम में मेरी इनकम भी 1 लाख क्रॉस होएगी। मेरे सीनियर्स कमा रहे हैं, उन्होंने बोला बेटा फेंक रहा है, उन्होंने बोला ये कुछ नहीं होता, सब कुछ ऐसे है वैसे है। बट मैंने उस टाइम एक ही चीज बोली कि मेरे को जिंदगी में एक चांस चाहिए। ये बात है 29 जनवरी 2017 की। 27 जनवरी को मैंने प्लेटफॉर्म देखा था, 28 जनवरी को मैंने बाई क्लियर हो चुकी थी मेरी, 29 को मैंने अपनी आईडी लगाई थी। और आईडी लगाई जिस दिन, उस दिन ही मैंने 2cc का अंडरस्टैंड करके कि मेरे को स्टार्टअप करना है तो 2cc करना है। और मैंने जब 29 को घर पे, 30 को घर पे शेयर किया, तो घर वालों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया, पर 31 को मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया था। क्योंकि देखो, अगर हम अपने पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर सकते अपनी ग्रोथ के लिए, पेरेंट्स ही हम पे विश्वास ही नहीं कर सकते, हम इतने मतलब कि हम अपने पेरेंट्स को विश्वास नहीं दिला सकते अपने पर, तो दुनिया हमारे पर कैसे विश्वास करेगी? ठीक है, तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग इसीलिए लेनी जरूरी है कि आप गाइड कर पाओ किसी को, चाहे वो पेरेंट्स है चाहे वो कोई भी है। ठीक है, तो उस टाइम नॉलेज लेके शेयर किया। तो 31 जनवरी 2017 को मैंने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया, जो फर्स्ट लेवल होता है। पर एएस लेवल तो जस्ट एक एडमिशन था, मेन तो एएस के बाद शुरू होती है। कहते हैं ना, कॉलेज देख लिया, एडमिशन ले लिया, डिग्री एडमिशन लेने से नहीं मिलती, फिर मेहनत करनी पड़ती है। और जब मेहनत करते हैं फिर आते हैं रियल चैलेंजेस, है ना। मैंने आपको गाड़ी में बिठा दिया, बता दिया गियर है, क्लच है, ऐसे है, पर जब आप चलाओगे ना तब पता लगेगा। जब आप चलानी शुरू करोगे ना तब आएंगे चैलेंजेस, जब गियर फंसते हैं स्टार्टिंग में, है ना, होता है, सबके साथ होता है। तो ऐसा ही कुछ था, मेरे पास नॉलेज ही नहीं थी इतनी, तो मैंने शुरू किया स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड्स को शेयर किया प्लेटफॉर्म। अब हम अपनी खुद की ऐप भी बनाते। अब कई लोग पता है क्या बोलते, सर मैं फ्रेंड को शेयर करूंगा, अगर उसने ना किया तो ना किया, तो ना किया। देखो, हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, आपका काम है इस बिजनेस के अंदर शेयर करने का। जिसको जिंदगी में ग्रो होना होगा अपने आप आएगा, जिसको नहीं होना वो आपकी तरक्की देखने के बाद आ जाएगा, आज नहीं तो कल। कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के पानी पुल के नीचे ही आता है, आज नहीं तो कल आएगा। अब आपको 3-4 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो लोग जो आपकी बात पे विश्वास करते हैं और जो पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं होते, पढ़े लिखे समझदार होते हैं, जो प्रॉपर स्टडी करेंगे हर चीज को, देन उसके बाद डिसीजन बनाते हैं, जो हमारी तरह होते हैं, मेरी तरह होते हैं। अब दूसरे वो लोग हैं जिन जो अपनी जिंदगी के डिसीजन कभी खुद नहीं लेते, चाचे ताऊ दोस्त फलाना गर्लफ्रेंड ये बॉयफ्रेंड, इन 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 लोगों से अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं और ये जिंदगी भर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी वो होती है जिस जो बात करें, थोड़ी से डाउट होते हैं उनके, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आता, तो नॉलेज लेने के बाद वो भी करते हैं। चौथे वो होते हैं जो ना करेंगे ना करने देंगे, जो खुद तो करना ही नहीं, ना करने देंगे कुछ भी आपको। चाहे आप कोई भी काम करो, आप बोलो मुझे सिंगर बनना है, बोले तू बनेगा क्या सिंगर? आप बोलो क्रिकेटर बनना है, बोले तू बनेगा क्या? आ गया सचिन आ गया, वो डीमोटिवेट करने के लिए। पर ये चीज जरूरी है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में वो होने चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करे, क्योंकि वही लोग फिर आग लगाते हैं, अगर इसको तो प्रूव करना पड़ेगा। मैंने 75, मैंने दोस्तों की लिस्ट बनाई अपने 10th +2, मेरे कॉलेज मेट्स 75 की लिस्ट बनाई थी, मेरे को आज भी याद है। उसमें से मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक पार्टनर मेरे से एसोसिएट हुई जिनका नाम मिस्टर मोहम्मद अजहर, जो आज सीनियर मैनेजर है और वर्णाकार इंजॉय कर रहा है, 2 लाख प्लस इनकम इंजॉय कर रहा है यहाँ से। ठीक है,
21 साल के हम दोनों ने शुरू किया काम। तो रही बात, देखो आपने सुना होगा, आपकी तरक्की से ना देखो पड़ोसियों को आग नहीं लगती। किन्हें आग लगती है? ज्यादातर जो आपको जानते हैं, है ना, उन्हें नहीं लगेगी, जो अननोन है। तो कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी लात खींचते हैं, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो वहां से एक चीज मेरे को समझ आई थी, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल देन चेंज योर कंपनी। कंपनी मतलब अपनी संगत, संगत को जरूर बदल लीजिएगा। हमारी दिक्कत पता है कि हम कामयाब क्यों नहीं होते? अब जितनी मर्जी डिग्री करो, पर घटिया लोगों की संगत में तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और चाहे आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, पर अगर आप कामयाब लोग कहते हैं ना, अगर आप 10 लाख कमाने वालों के साथ रहोगे, 1 साल रह लो, आने वाले टाइम में आप भी लाखों कमा रहे हो, क्योंकि उनसे आपको एक लाखों की सोच मिलेगी। 10 मिलीनियर्स के साथ रहो, 11वें मिलीनियर आप होगे। और 10 निखट्टुओं के साथ रहो, 10 नालायक लोगों के साथ रहो, 11वें नालायक आप बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि संगत से माइंडसेट बनता है, माइंडसेट से आपकी लाइफ बदलती है। खराब भी उसी से होगी, बनेगी भी उससे। चीप लोगों के साथ रहोगे, चीप माइंडसेट बनेगा। पुअर लोगों के साथ पुअर माइंडसेट बनेगा, ठीक है। मिडिल क्लास मतलब कि रिच लोगों के साथ रहोगे तो रिच माइंडसेट बनेगा, और रिच माइंडसेट बनेगा तो रिच लाइफ बनेगी। तो ये मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर गुरप्रीत सर, ठीक है, उन्होंने एक ट्रेनिंग दी थी, मेरे को आज भी याद है, जिस ट्रेनिंग ने मेरे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला, क्योंकि मैं अपने पुराने सर्कल को छोड़ नहीं पा रहा था। मेरी डेली की आदत थी शाम को उन्हीं के साथ बैठ जाना, गप्पे लड़ानी, ऐसी में कोई कंफर्ट जोन होता है ना, वो मैं आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे कईयों को टीवी देखने का कंफर्ट जोन होता है, व्हाट्सएप पे फालतू के रिलेशनशिप, टाइम पास, तो वो कंफर्ट जोन है, वो जिंदगी में तरक्की नहीं करने देगा आपको। और कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक गिलास में अगर पानी है, उसमें जूस डालना है, पानी गिराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पानी था, वो जो पुरानी संगत थी वो छोड़ी, ठीक है। नेगेटिव लोगों के, अपने दोस्त जो लात खींचने वाले थे, क्योंकि असली दोस्त वो है जो बेशक आपके साथ काम ना करे, पर वो आपको मोटिवेट करे कि तू कर सकता है, तू मेहनत कर। रियल फ्रेंड वो होता है, ना कि आपको खींचने वाला, आपका मजाक उड़ाने, वो फ्रेंड नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज उस घटिया इंसान की संगत छोड़ दो, वरना जिंदगी भर बर्बाद रहोगे आप। मैं आज ही ये चीज बता देता हूँ आपको। तो संगत छोड़ी, मेंटोर्स की संगत पकड़ी, जो ऑलरेडी 2-2 लाख 3-3 लाख कमा रहे थे, 6 फिगर अर्निंग कर रहे थे, इनके ऑलरेडी गाड़ियां थी, उनके कहने पे चले। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलना शुरू हुए फिर, जो लोग अंडरस्टैंड करा, जिन्होंने सिस्टम, आज वो मैनेजर भी है मेरे साथ, ठीक है, जिसमें से एक मानिक जी भी है। वो तो चलो जब आए, जब मैं ऑलरेडी गाड़ी ले चुका था, कामयाब हो चुका था, वो तो जब आए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल इसीलिए होता है कि दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सामने वाला बोलता है तूने क्या कमाया। अब हमें पता है जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाले फ्यूचर में बहुत ग्रोथ लेंगे, पर उसको नहीं पता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते हैं, हमें भी आते थे। तो कुछ दोस्त तो ये भी बोलते थे कि तेरी गाड़ी आ जाएगी, तेरी में घूम लेंगे। तब मैं उन्हें ये चीज बोलता था, कोई ना, तुझे जरूर घुमाऊंगा एक दिन। आज घुमा रहे हैं। आज 2 गाड़ियां घर पे हैं, फॉरएवर से, एक स्कोडा रैपिड, एक किया, और खुद का घर भी इस प्लेटफॉर्म से बाय कर चुका हूँ। तो 5 मंथ मेरे को लगे थे, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मेरे को अपने आप को चेंज करने में लगे थे, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगे थे, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने, मतलब प्रॉपर लर्निंग करने में लग गया था, ठीक है। तो 5वें महीने में इस बिजनेस में सुपरवाइजर बना, जो 25 सीसी का लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद 7वें महीने में इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बना, और मेरा असिस्टेंट मैनेजर का चेक था 64,000 रुपीज का। उसके 9वें महीने में मैनेजर बना, जो मैनेजर लेवल होता है, और मेरा पहला ही मैनेजर लेवल का चेक था 1,10,000 रुपए का। वहां पे मेरे को देखो एक चीज, जिसके लिए मैं भाग रहा था, सिर्फ 9 महीने में मैं 1 लाख की इनकम तक पहुंच गया था। शायद मैं वही फिलिप्स कंपनी में नौकरी कर रहा था, पूरी जिंदगी नहीं वहां पहुंचता। मेरी साल की इनकम भी 1 लाख नहीं थी वहां पे, साल की इनकम भी, ठीक है। जब मेरा पहला 1 लाख रुपए का चेक आया ना, जब मेरे सीनियर्स के चेक मैं घर में बताता था कि मेरे सीनियर का इतना चेक आया, मेरे सीनियर, तो मेरे घर वाले बोलते जब तक तेरा नहीं आएगा ना, हम विश्वास करने वाले नहीं है। तो ऑलरेडी बात करें तो घर के ऊपर, आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में होता है ऐसे कि काफी लोगों से होता है, उधार भी होता है ना, हमारा फैमिली मदर पेरेंट्स ने लिया होता है हमारे किसी से पैसा है, तो 1 लाख रुपए किसी के देने थे। मेरा जो फर्स्ट चेक आया था ना, सबसे पहले मैंने 1 लाख रुपए दिए, और जब निकलवा के आया ना अकाउंट में, तब मेरे पेरेंट्स को ही बिलीव हुआ कि सच में लाखों रुपए यहाँ आता है, ठीक है। लगा लो ज्वाइनिंग भी करा दी, एएस भी हो गया मेरा, तब भी बिलीव नहीं था आता है यहाँ पे, जब तक खुद का नहीं आया। तो ये चीज रहती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सेविंग करनी स्टार्ट करी, धीरे धीरे काम और बढ़ा। मैनेजर के बाद टीम में मैनेजर्स बने, जो मेरे साथ चले थे उनको भी मैनेजर बनाया। और गाड़ी का ड्रीम था। 21 साल की एज थी जब मैंने बिजनेस को, 20 साल एज थी, मतलब मार्च में मेरा बोन है, बर्थ है। तो मार्च में मैं 20 साल में ही आया था, फरवरी में मैंने स्टार्ट किया, उस टाइम 20 साल एज थी। तो मैं 21 साल का हो ही गया था 1 मंथ बाद। लगा लो 21 साल में मैंने शुरू किया था बिजनेस को, और 22 साल की एज में 20 जुलाई 2018 मैंने अपनी कार परचेज करी। और जब मैं कार लेने गया था ना, आप, मेरे को कार चलानी नहीं आती थी।
मैंने बाइक से सफर शुरू किया था, मैं आपको आखिरी में फोटोज भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कैसे आपकी यहाँ लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, और आपको तभी विश्वास होएगा ना, कि कहते हैं देखो आपको पता होना चाहिए आपकी प्लेटफॉर्म की पावर क्या, हमें क्यों करना चाहिए। तो मेरा पहला ड्रीम था पेरेंट्स को फ्री करने का, वो मैं 10-11वें महीने में अपनी मदर को फ्री कर चुका था। 11वें महीने से अपनी फैमिली की जिम्मेवारी दिसंबर 2017 से मैं खुद ले रहा हूँ, अपना सारा घर मैं खुद चलाता हूँ। 21 साल के एज में ये चीज करना शुरू हो गया था मैं। फिर 22 साल के एज में 20 जुलाई 2018 को मैंने कार बाय करी, और जो कार मैंने बाय करी 22 साल के एज में, ठीक है, स्कोडा रैपिड टॉप मॉडल मैंने बाय करा। और मेरे आस पड़ोस के जो लोग थे ना, वो भी यही चीज बोलते थे, कहाँ कंपनी में फंस गया, ये है वो है। जब मैं कार लेके आया ना, तो उस टाइम मैंने अपनी सोसाइटी के अंदर ढोल बजवाया था, कि जिनसे उन्हें पता लगे कि दम पे लिया और सेल्फ मेड है, अपने दम पे ली है, ठीक है, अपने पैसों से ली है। सबसे बड़ी बात, मदर का सपना था हमारे पास खुद की कार है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते थे रिलेटिव्स में बाहर, तो ना बसों में धक्के खाया करते थे। ट्रेन में चले गए, ट्रेन में तो खैर कम ही गए हैं, बसों में ही जाया करते थे, हरियाणा जाना हो गया। तो होता था कि काश हमारे पास भी खुद की कार हो। आप में बहुत सारे हमारे बीच ऐसे लोग होंगे जिनका होगा ऐसा ड्रीम, ठीक है। तो वर्क करे यार, मेहनत करे, आपको बहुत कुछ देगा ये प्लेटफॉर्म। तो सपना पूरा हुआ, उसके बाद और मेहनत शुरू करी, टीम के अंदर कार्य अचीव करवाई, और उसके बाद फिर सपना था लग्जरी कार का, वो आज भी है, वो बड़ी जल्दी पूरा होने वाला है। बट बैकग्राउंड की बात करें तो मेरी मदर का सपना पहले है मेरे से। मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स के सपने को अपने से आगे रखा है, कि सबसे पहले पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, क्योंकि देखो पेरेंट्स कब तक हमारे साथ है हमें नहीं पता, हमारी उम्र बढ़ रही है, उनकी उम्र घट रही है। बहुत कम लोग ये चीज सोचते हैं। और मैं आपको बता दूं, 3 चीजें जिंदगी में आपको दोबारा भी नहीं मिलेगी, जिंदगी में एक ही बार मिलेगी, और ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। एक आपका वक्त, जिसे हम बेच देते हैं ना सैलरी में 25-30 हजार, चाहे आप 10 लाख रुपए भी ले रहे हो, पर आपने वक्त को बेच रहे हो ना अगर, तो ये वक्त को खरीद नहीं सकते आप। इसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाए, इसे बेचे मत 2 टाइम की रोटी के लिए। रोटी तो यार हर कोई खा लेता है, हम में और जानवर में फर्क क्या रह गया अगर रोटी खाने के लिए जीना है तो, ठीक है। हम इंसान है, हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़े बड़े इतिहास इंसानों ने ही रचे। तो ये चीज है, एक तो वक्त, ये एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा, इसे वेस्ट ना करो टीवी देखने फलानी वैसी जगह पे भी, करियर बना लो। 18 से 25 साल की उम्र ही है, करियर बनता भी है बिगड़ता भी है, और दोनों चीजों में संगत का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। खराब संगत में रहोगे, करियर खराब हो जाएगा, ठीक है। देखा है ना आपने, बच्चे बिगड़ते क्यों है, बिगड़े हुए बच्चों की संगत में हो जाते हैं इस एज के अंदर, तभी बिगड़ जाते हैं। और सीरियस लोगों की संगत में होंगे। और आपने आपने एक चीज जरूर देखी होगी प्रैक्टिकली, यही चीज, कि आप जिस स्कूल क्लास में पढ़ते थे, उसमें जो लास्ट बेंचर होता है, नलायक होता है, जो फेलियर होता है, उसे फेलियर की बातें अच्छी लगती है, और जो टॉपर उसे टॉपर की बातें अच्छी लगती है, ठीक है। पर अगर फेलियर टॉपर के साथ बैठना शुरू कर देना, 1 साल बैठ ले, तो उसमें टॉपर के गुण आ जाते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ बैठे, तो धीरे धीरे आपके अंदर सक्सेसफुल होके गुण आ जाते हैं। तो जो 2 लाख रुपए इनकम सोची थी ना, वो मेरी जुलाई में, जुलाई का मेरा चेक था 2,04,000 रुपए का। शुरुआत कब करी थी, फरवरी 2017, 31 जनवरी, 4 दिन बाद ही मैंने अपना ES कर लिया था। उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है, और उसमें से 9 महीने में 1 लाख की इनकम तक पहुंचा। उसके बाद 2 लाख रुपए इनकम पहुंचा जब मैंने जिस मंथ कार बाय करी थी। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर की बात करें, मतलब लास्ट ईयर जो गया, जिसमें मैंने 5.5 लाख तक इनकम को भी टच किया। और ये चीजें, सारी चीजें पॉसिबल हुई, सारी चीजें पॉसिबल हुई स्ट्रॉन्ग डिसीजन से, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से खुद से, ठीक है। और सीरियस होके बहुत सारी चीजों को छोड़ा है, अपने जन्मदिन नहीं बनाए, त्योहार ये वो कुछ नहीं है, चीजें सारी चीजें सेक्रीफाइस करी, सिर्फ फोकस किया कि फैमिली के ड्रीम पूरे करने हैं। तो घर का ड्रीम था, मदर का घर का ड्रीम था, काश मैं आपको दिखा पाता, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है, वरना आपको अपना घर भी दिखाता जो बाय किया था। वो फॉरएवर की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ, जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ नेगेटिविटीज आएंगी। और नेगेटिविटी कुछ ना स्पीड ब्रेकर की तरह होती है, जब आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही, स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड स्लो कर देता है, ना कि आपको पीछे धकेलेगा। आप थोड़ी सी स्पीड स्लो करो, रास्ता ढूंढो, पार करो उसको स्लो करके, ठीक है। क्योंकि पीछे मुड़ने से सफलता नहीं मिलती, पीछे मुड़ने से तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे। हम आगे बढ़ने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करो तो एक एटीट्यूड रखना अपने अंदर, अपनी अपनी माइंडसेट में अंदर रखना एक चीज, दैट इज नेवर गिव अप। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, तो नेवर गिव अप। कहते इंसान हारता नहीं, क्विट करता है। हारता कोई नहीं है इस दुनिया में, बस क्विट कर देते हैं लोग। क्योंकि एक बच्चा भी जब चलना सीखता है तो 100 बार गिरता है, आप भूल गए वो टाइम। लोग फेलियर से डरते हैं, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको फेलियर मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप कुछ कर रहे हैं। तो फेलियर भी उसी को मिलेंगे जो कुछ कर रहा है, जो कर ही नहीं रहा। कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले, ये तो अलग बात है, पर जो घर से ही ना निकले,
ये तो गलत बात है। ठीक है, बाकी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपकी लाइफ में यहाँ पे। एंड धीरे धीरे मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे, ध्यान से आगे कनेक्ट रहिएगा। मिस्टर मानिक जी, अगर कनेक्टेड आप इस मीटिंग के अंदर तो मुझे होस्ट बनाए। ओके, सो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं मैं आपसे। आप बहुत लकी हैं कि आपको फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म मिला। जब शुरुआत की थी मैंने, तो ये मिस्टर मोहम्मद अजहर एंड ये हमारी पिक है। हम भी खुद स्टूडेंट थे, ठीक है सर, इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं मास्टर्स कर रहा था। तो शुरुआत जब करी थी, ये मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर सलेश सर, एंड ही इज और ग्रेट लेजेंड मिस्टर अनमोल सर, जिनकी बदौलत बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। एंड ये बीच में मोहम्मद अदर सर, एंड जो ब्लू कैप में आप जिन्हें देख रहे हैं, मेरी शुरुआत की पिक है जब हमने शुरुआत करी थी इस बिजनेस की। और 9 मंथ में स्ट्रगल काफी किया, ठीक है, जमीन पे बैठ बैठ के ट्रेनिंग्स लगाई हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, अनमोल सर बैठे हैं, चंडीगढ़ में पार्क्स है। हमारे टाइम पे ऑनलाइन नहीं था कुछ भी, तो हम ऑफलाइन काम किया करते थे। तो सीखना होता था, तो रात के टाइम पे तो ऑफिस नहीं होते थे, तो हम पार्कों में बैठ बैठ के ट्रेनिंग्स लिया करते थे। बट हमें पता था कि आज जमीन में बैठे, कल अपनी गाड़ियों में भी होंगे। ठीक है, देन उसके बाद प्लानिंग्स करते थे, रातों को 2-2 बजे प्लानिंग्स करनी डायरी पेन के साथ कि कैसे इस मंथ लेवल निकालना है। काफी कुछ किया हमने, आगे आगे ग्रोथ करनी शुरू करी। प्लान दिखाते थे कुछ लोग, ओवर समझदार थे, जिसमें से एक शख्स है, मैंने पिक अभी तक सेव की हुई है। तो इन्हें जब मैंने प्लान दिखाया, तो आपको पता है कि कई लोग बोलते हैं ये बाल धूप में सफेद ऐसे नहीं करे, हमें मत